नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सपा नेता और पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कथावाचक रामभद्राचार्य और अनिरुद्धाचार्य का नाम लिया और उनकी आलोचना की, उन्हें महिला विरोधी बताया। आर.डी. प्रजापति SC/ST OBC महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कथाकार की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आज बहनों और बेटियों के सम्मान लूटने के लिए 5 बाबा जिम्मेदार हैं। इस देश में ये 5 बाबा लाखों लोगों के सामने बहनों और बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। दरअसल कुछ समय पहले कथाकार रामभद्राचार्य ने वाइफ के पूर्ण रूप को वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट के रूप में वर्णित किया था। इस बयान पर टिप्पणी करते हुए पूर्व विधायक ने बहुत ही विवादास्पद भाषा का उपयोग किया। उन्होंने रामभद्राचार्य की मां के बारे में टिप्पणी की और कथाकार को अभद्र कहा। हाल ही में कथाकार अनिरुद्धाचार्य द्वारा 25 साल की लड़कियों के बारे में दिए गए बयान से विवाद हुआ था। महिला संगठनों, राजनेताओं और आम लोगों ने अनिरुद्धाचार्य की आलोचना की थी। आर.डी. प्रजापति ने अब इस बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लाली लगाने वाले बाबा दावा करते हैं कि हमारी बहनें और बेटियां 25 साल की उम्र में अपनी जवानी खोकर आती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं उन्हें फांसी देना चाहता हूं। व्यासपीठ से बोलते हैं ऐसे संतों को नग्न करके परेड करवानी चाहिए, जूतों की माला पहनानी चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है पक्ष विपक्ष का इस पूरे मुद्दे पर, क्या कुछ बयान। आज बहन बेटियों की जो इज्जत लुट रही है उसके दोषी 5 बाबा है। मैं यहाँ लास्ट बात करने के बाद हमारे वर्मा जी पर कार्रवाई हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो 5 बाबा हैं इस देश के अंदर, वो करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं। विपक्ष के नेता लगातार अनर्गल बातें और बयान दे रहे हैं। ये केवल किसी नेता का बयान नहीं है, बल्कि उनकी मानसिकता का परिचायक है। 2 दिन पहले फूल सिंह बरैया जी ने क्या कहा, और फूल सिंह बरैया रेप को जस्टिफाई करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, और राहुल गांधी उन्हें साथ में घुमाते हैं। हमारी अपेक्षा तो थी कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश आने के पहले बरैया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी, ये होड़ लग रही है इस प्रदेश के अंदर कि बार-बार या तो कथावाचक या महिलाओं पे आपत्तिजनक वक्तव्य देना, स्टेटमेंट देना। और मैं समझता हूं कि महिलाओं के बारे में जो बार-बार लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे मेरा एक ही कहना है, ये देश भारत वो है जिसमें महिला को देवी स्वरूप माना गया है। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, और आज से शुरू हुई है गुप्त नवरात्रि। वो याद रखें कि अगर वो अपने रूप में आ गई तो ये कहीं के नहीं बचेंगे, क्योंकि ये देश उसी से चला है। लेकिन ये सब चीजें जो पैदा हो रही हैं, इसमें कहीं कहीं वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो या तो शादी नहीं करते हैं या शादी करके पत्नी को छोड़ देते हैं। ये माहौल जो क्रिएट हुआ है, ये कहीं न कहीं एक दूसरे का काउंटर है। लेकिन कथावाचकों और महिलाओं का टिप्पणी बंद करें। लोग अपनी राजनीति सीखने के लिए आप कथावाचक और महिलाओं को टारगेट न बनाएं। ये कैसी राजनीति है? ये कैसे मानसिकता के लोग हैं? हमने आपको पूरी बाइट इसलिए नहीं सुनवाई, बहुत चैनल्स सुनवा रहे हैं बाइट, लेकिन हमने नहीं सुनवाई क्योंकि हम समाज में एक गंदा मैसेज नहीं देना चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि समाज में जो बहन बेटियां हैं उनको लेकर जो बयान दिए जाते हैं नेताओं के द्वारा, वो चले और लोग सुने और फिर वो हंसी का पात्र बने। इसलिए हमने पूरी बाइट को नहीं चलाया। फिलहाल हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। यश भारती जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हमारे साथ डॉक्टर वाड़ी आहलूवालिया जुड़ चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता है। पंडित पुष्पेंद्र मिश्र जुड़ चुके, प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सबसे पहले यश भारती जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। यश भारती जी, सपा के नेता कहते हैं साधु संतों को जूतों की माला पहनाकर घुमाना चाहिए, नग्न करके घुमाना चाहिए। क्या सर एक नेता को इस तरह की जो वाणी बोल रहे हैं, क्या शोभा देती है, आपको लगता है?
देखिए कुमार साहब, बड़ा स्पष्ट सी चीज है। ये जो पूरा कार्यक्रम था ये किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था। ये ओबीसी SC ST संयुक्त मोर्चे के द्वारा किया गया था, जिसका आयोजन अजाक्स अनुसूचित जाति कर्मचारी संगठन और अपाक्स पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संगठन ने किया था, जिसमें सभी सामाजिक संगठनों को बुलाया गया था। तो RD प्रजापति जी जो गए थे वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के तरीके से नहीं गए थे, वो अपना एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में गए थे। और वो जो वक्तव्य है उसकी सपा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और समाजवादी पार्टी इन शब्दों की कड़ी निंदा करती है, जो किसी के लिए भी अपमानित करने वाले शब्द हो। लोहिया जी के आदर्श पे हम लोग चलते हैं और लोहिया जी हमेशा सम्मान और सौहार्द की बात करते हैं। तो हम लोग ना किसी के सम्मान कम करने की बात कर रहे हैं, ना सौहार्द बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। ये कड़ी आपत्तिजनक है, लेकिन जो माहौल निर्मित हो रहा है उस माहौल को नियंत्रित करने का काम भी शासन और प्रशासन का है। जिस तरीके की बात, मैं अभी महामंडलेश्वर जी के साथ भी एक टीवी चैनल में बैठा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो राजनीतिक बाबा हो गए, जो राजनीतिक संरक्षण में बैठने लगे, ये राजनीतिक भाषा बोलते हैं। और जब राजनीतिक भाषा बोलते हैं तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता होती है, और धर्म से हट करके जब वो बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अधर्मी वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं और अधर्मी वाली बातें बोलने लगते हैं। यहां भी जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के, उनके मान सम्मान को लेकर के किसी ने भी कोई भी बात की हो, वो ठीक नहीं है। और धर्म और राजनीति दोनों के अलग अलग रास्ते हैं, इनको आपस में टकराने का मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन यहीं पर बात की जाए, मैं यहाँ रोकूंगा। आप किसी भी बाबा या हमारे जो जगत गुरु हैं, जो चाहे हमारे धर्म के अनुयायी हैं, उनको आप अधर्मी मत बोलिए। शब्दों का चयन ठीक रखिए। और आप ये कह रहे हैं जो संविधान की दुहाइयां देते हैं, चाहे वो RD प्रजापति हो, दामोदर हो, चाहे अन्य जितने भी कतिपय लोग हैं, वो धर्म ये संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान में कहां लिखा हुआ है कि किसी दूसरे धर्म को आप इस तरह से उद्वेलित करो, धर्म के प्रति आप अनर्गल भाषा का प्रयोग करो, धर्म गुरुओं पर कुंठित विचारधारा रखो, और इस प्रकार जिस प्रकार से कल उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, क्या वो ठीक है आपके हिसाब से? ठीक है। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, देखिए इसको लेकर एक आक्रोश भी है। जिस तरह से सपा नेता जो कि पूर्व में क्या नाम है बीजेपी के विधायक थे, फिर उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली, सपा की सोच से उनकी सोच मिलती है, ऐसा उन्होंने कहा था, उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी भी मंच पर जाकर सनातन को लेकर या धर्म गुरुओं को लेकर अब बड़ा आसान हो गया है कि आप बयान दे दीजिए और अपनी राजनीति चमका लीजिए, और फिर जो है उसका इनाम भी आपको आने वाले समय पर मिलता हुआ दिख जाएगा। मतलब एक बड़ा आसान तरीका हो गया है कि सनातन पर हमला कीजिए, कुछ भी हो, धर्म गुरुओं पर बोल दीजिए, कुछ भी हो, उन पर जो मन आ रहा है उस पर बोलना है, और कोई रोक टोक नहीं है। जैसा कि अभी यश भारती जी ने कहा कि वो भाई कार्यक्रम हमारा नहीं था, वो दूसरा कार्यक्रम था, उसमें गए हुए थे, वो सपा की बोली नहीं है। लेकिन है तो सपा के नेता ना इस वक्त, वो कुछ भी बोलेंगे तो सपा ही उसमें घिरेगी। वाणी जी, सबसे पहले तो एशियन न्यूज के दर्शकों को नमस्कार करूंगी, साथीगण को प्रणाम करती हूँ। आज गुप्त नवरात्र का पहला दिन है, शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट, 2-4 दिनों से हम जो देख रहे हैं घटनाक्रम, अनियंत्रित बयान, बहुत कुंठित स्तर तक, बहुत निम्न स्तर तक जाकर भाषा का उपयोग, और अभी जो यश भारती जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो हमारा मंच नहीं था। कार्यकर्ता आपके हैं, आपने तो अपना जैसे पलड़ा झाड़ लिया। और 2-3 दिन पहले हमने इन्हीं के साथीगण को देखा था, कांग्रेस जो इनकी सहयोगी पार्टी है, वहां पर तो बयान देने के बाद जैसे राहुल गांधी और उनका पूरा वो एंटी जो स्त्री विरोधी ब्रिगेड है, उसके साथ उन्होंने स्वीकार लिया था कि ये बयान देना जायज है, एक्सेप्ट कर लिया था। मैं बहुत स्पष्ट और साफ कर दूं, ये देश, हिंदुस्तान, भारत, हम सब जो इसके निवासी हैं, हम सब सनातन धर्म में मातृभूमि को भी मां जैसे पूजते हैं, और मातृ शक्ति को हम शक्ति का दर्जा देते हैं। और अगर ऐसी ओछी राजनीति करनी है, इस प्रकार से इस
ऐसे शब्दकोशों का उपयोग करना है तो यह दर्शाता है कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कितनी ओछी हैं। और स्पष्ट है, भाजपा से ये सपा में गए, सपा में भी इन्होंने ऐसी गंदी और ओछी मानसिकता दर्शाई है। आज उनका राजनीतिक हाल क्या है, लोग बहुत स्पष्ट रूप से आंकलन करते हैं ये सब चरित्र का और ऐसे व्यवहार का, और इसलिए जनता भी इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे देती है। पर महिलाएं हमारे देश में शक्ति का स्वरूप है, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर देखिए यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन यश भारती जी आप कुछ बोले, उसमें एक जवाब और भी हम आपसे चाहेंगे। डिंपल यादव पर साजिद रशीदी ने, मौलाना साजिद रशीदी ने बयान दिया था, सपा मौन थी, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं, मतलब एकदम बिल्कुल साइलेंट। क्या ये जो सपा नेता हैं उनको उस वक्त मौलाना की बात नहीं समझ में आई? मौलाना के बारे में एक शब्द बोल दें। क्या सिर्फ एक सनातन को घेरना या फिर कथावाचकों को घेरना आसान हो गया है कि नहीं अब कथावाचक को बोलते रहेंगे, मौलाना कुछ भी बोले उनसे हमें मतलब नहीं है, वो कुछ भी बोलेंगे हम अपनी चुप्पी साध लेंगे? मनीष जी, कई बार कई चीजों का मौन विरोध भी किया जाता है। हर चीज पे टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव तो सर करते हैं, अखिलेश यादव तो कथावाचकों पर करते हैं। आपका रहेगा, जवाब हमारा रहेगा। डॉक्टर वाणी जी, आपको सूट करे वो जवाब तो नहीं हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल हम नहीं कह रहे सर, यहाँ सूट की बात नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव तो करते हैं ना, जवाब देते हैं अखिलेश यादव, कथावाचकों पर जवाब देते हैं अखिलेश यादव। कुंभ मेले पे देते हैं, कथावाचकों पे देते हैं, राम मंदिर पे देते हैं। क्या बोला था अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में, क्या बोला था अखिलेश यादव ने? यश भाई बताइए। यश भाई बोलिए। मनीष भाई, अगर मुझे मेरे वक्त पे बोलने दे तो मैं बिल्कुल बोलूंगा, कि क्योंकि मैं दूसरे के वक्त पे बोलूंगा चेचे पैपे में ना दर्शक सुन पाएंगे, आपका कार्यक्रम भी नहीं हो पाएगा। जी बोले बोले। हम लोग अपने समय पे बोले, अपनी बात पूरी बोले, आलोचना भी करिए तो पूरा कीजिए, अपने समय पे कीजिए। अभी मेरे वक्त पे कम से कम मुझे बोलने दीजिए। देखिए, बड़ी स्पष्ट स्थिति है, यहाँ समाजवादी पार्टी को घेरने की जो कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने नाकारा निकम्मेपन को छुपाने का काम कर रही है। जो पूरा ओबीसी एससी एसटी का ये जो कार्यक्रम था, ये 52% आरक्षण के लिए था, 13% जो होल्ड करके रखा उसके लिए था, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके लिए था, और भी चीजों के लिए था। उन सब से भागने के लिए रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम पे बात नहीं कर रहे। अब साधु संतों का अपमान होने की बात आ रही है, तो इलाहाबाद प्रयागराज में शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि मेरी हत्या कर दी जाती, उस पर कितना मौन है वाणी जी? उस पर नहीं बोलेंगे। अभी तो कुंभ की बातें कर रही थी, कुंभ में जो लोग पैर कुचलने से जिनकी हत्या करी है सरकार ने, उस हत्यारी सरकार के बारे में कुछ नहीं कहेंगी। अव्यवस्था, अभी माघ मेले में आग लग गई, अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। यहां भी जो अव्यवस्थाएं हो रही उनकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। शासन और प्रशासन से सरकार व्यवस्था चलती है, विपक्ष से या किसी सामाजिक संगठन से व्यवस्था नहीं चलती। हर व्यवस्था को अपना विरोध करने का अधिकार है, सामाजिक संगठनों को है, जातीय संगठनों को है, सबने किया। जिनको आईएस वर्मा जी का कथन बुरा लगा उन्होंने उसका विरोध किया, जिनको समर्थन लग रहा है वो समर्थन कर रहे हैं। ये तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है, जिसको जहां शिकायत करनी है वो शिकायत कर रहा है, जो अपना पक्ष रखना चाहता है पक्ष रख रहा है। यहां समाजवादी पार्टी से आरडी प्रजापति जी का अगर बयान जोड़ेंगे तो इतने वक्ताओं ने क्या क्या बोला है, कुछ ने अच्छा बोला, कुछ ने बुरा बोला, ये तो अपना अपना नजरिया, और उन सबको समाजवादी पार्टी से जोड़ देना कहां तक ठीक है? क्योंकि सर नेता आप ही के तो बोल रहे हैं ना। चैनल पे कोई कार्यक्रम, आपके चैनल पे कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो उसकी सबकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे ना। अगर मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूं तो आप मेरी जिम्मेदारी लेंगे क्या? सर नोटिस तो आ ही जाता है ना फिलहाल, लेकिन सर यही बात है ना, इस बात को भी समझना पड़ेगा ना सर कि आप जिस प्रोग्राम पर गए, आपने प्रोग्राम की बात कही कि ये प्रोग्राम एससी एसटी समाज के लोगों का हो रहा था, आरक्षण को लेकर हो रहा था, वो ठीक है हो रहा था, उससे मतलब नहीं है। वहां पर आप क्या बोल रहे हैं बोलना भी चाहिए। आपको लगता है उस प्रोग्राम को रोका नहीं गया, उस प्रोग्राम को करने दिया गया, सरकार ने रोका नहीं, वो प्रोग्राम हुआ, लोग वहां पर जुटे भी, उसको भी सरकार ने नहीं किया, सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई। लेकिन उस प्रोग्राम के तहत अगर आप कथावाचकों पर निशाना साधेंगे तो सर आप यानी कि प्रोग्राम इसीलिए किया गया था, कथावाचकों पर निशाना साधना क्यों? आप एक नेता है, एक नेता अगर कहीं जाकर, सर आप एक जिम्मेदार नेता है, आप कहीं जाकर यश भारती जी कुछ भी बोलेंगे तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी होगी सपा की। देखिए, हमें यह भी देखना होगा मनीष जी कि आखिर गुस्सा क्यों कथावाचक हो।
यहाँ हमारे साथी बैठे हैं ब्राह्मण समाज से, क्या वो अपनी माताओं महिलाओं के लिए कुछ अपशब्द सुनना पसंद करेंगे? क्या मैं भी नहीं सुनना पसंद करूंगा, वो भी नहीं सुनना पसंद करेंगे। आरडी प्रजापति ने क्या बोला? अगर सुंदूर को इस बात से जोड़ लेके खाली प्लॉट है, यश भाई आप बताओ ना, आरडी प्रजापति जी के आप कहे हुए शब्दों से सहमत हो क्या? बातें करे कोई भी साधु संतों से साधु संत की बात कहकर के यहाँ मौलानाओं की तो बात ही नहीं हो रही ना। ठीक है पुष्पेंद्र मिश्र जी, यहाँ पर इनका ये कहना है कि क्या साधु संतों को भी ये छूट है कि वो जो चाहे वो बोल दे महिलाओं को लेकर? नहीं, देखिए ऐसा है कि आरडी प्रजापति जी ने जो कल कहा है, जिस भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने रामभद्राचार्य जी की मां को मतलब आप मां शब्द में तो पूरा ब्रह्मांड नीत है। और यश भाई आप ये बताइए कि आरडी प्रजापति जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है उनके ऊपर तो थूकना भी, मैं शब्द बोल रहा हूं स्पष्ट, थूकना भी मतलब थूक भी गंदा हो जाएगा। इतने गंदी तरीके से उन्होंने उनका चरित्र चित्रण है कि अब उसको उनके बारे में तो बात करना भी ठीक नहीं है। आपकी पार्टी के नेता हैं और आप उनकी सफाई के लिए खड़े हो रहे हो कि उन्होंने जो भी कहा सही कहा, उनको तो आपको तुरंत नोटिस देकर के बाहर कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का हक नहीं है, वो समाज का प्राणी है क्या? ऐसे तो ऐसे एक तरीके से वो निशाचर है समाज के लिए। और जिस कुंठित भाव से उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है हमारे साधु संत महात्माओं के बारे में, हम तो ये कह रहे हैं कि समाज की किसी भी बहन बेटी के बारे में आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी ऐसी कुंठित विचारधारा है तो आपको डूब मरना चाहिए, आपको समाज में रहने का कोई हक नहीं है, आप तो पशु की श्रेणी में आते हो। मैं तो ये मान रहा हूं कि आरडी प्रजापति जी पशु की श्रेणी में है, ना उनको सभ्यता है ना उनको समाज में रहने का कोई हक नहीं है। और आप यश भाई अगर आप ये कहना चाहते हो कि नहीं आरडी प्रजापति जी ने बहुत अच्छा किया है, उनको शाबाशी देना चाहिए, तो ये तो आपका मत हो सकता है, लेकिन मेरे मत के अनुसार ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का हक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात करें मनीष जी आपका जो सवाल था पुष्पेंद्र जी से, उस पर जवाब नहीं दिया उन्होंने। क्या कथावाचकों को छूट है? अरे आप पूछ लो, बहनों के बारे में पूछ लो। देखिए ऐसा है जो नहीं, आप ये बता दो कि जब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है ये बताओ ना। उन्होंने तो क्रिया की प्रतिक्रिया दी, उन्होंने सही कहा है क्या? हम निंदा करते हैं, जिसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्रिया की नहीं, आप समर्थन कर रहे हो क्या? आप समर्थन कर रहे हो क्या? आप कौन से समाज में रह रहे हो आप ये बताओ मुझे, कौन से समाज का निर्माण करना चाह रहे हो आप ये बताओ मुझे। समाज को दो भागों में बांटना चाह रहे हो क्या? ठीक है, कभी भी टिप्पणी आप तो कलयुग वाणी आलूवालिया जी रामचंद्र का सहयोग कर रहे हो, वाणी आलूवालिया जी, लेकिन सवाल ये भी है कि हम जब हम जिस समाज का निर्माण कर रहे हैं, और चाहे वो मौलाना क्यों ना हो, क्योंकि कई मौलानाओं की भी बड़ी अभद्र टिप्पणी आती है। डिंपल यादव पर टिप्पणी आई थी तो सबसे पहले मैं था जो इसका मैंने विरोध कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो एक सम्मानीय एक महिला है, ठीक है, पत्नी है, बहू है, बेटी है, इसलिए उनका विरोध होना चाहिए था, लेकिन सपा ने नहीं किया, लेकिन और सबने किया, हम लोग को भी नहीं अच्छा लगा। तो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन ठीक है, यहां पर हमें एक चीज और समझना पड़ेगा आलूवालिया जी की, क्या जो हमारे कथावाचक हैं उन्हें भी तो सोच समझकर बोलना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को बोल रहे हैं तो उन्हें भी सही तरीके से रखना जरूरी है। कि हम उदाहरण दे रहे हैं या मौलाना कुछ बोल रहे हैं तो उन्हें सही तरीके से बोलना पड़ेगा महिलाओं के लिए। देखिए, हमारे समाज में इस वक्त हम बहुत सारी कुरीतियां देख रहे हैं और सबसे ज्यादा चिंता होती है लव जिहाद की। अब जैसे आपने कहा कि मौलाना ने डिंपल जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की और सपा मौन रही, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऐसे राजनेताओं के पास भी तुष्टीकरण के प्रति समर्पण है और उसे अपने राजनीतिक उपयोग के लिए वो जब चाहे इस्तेमाल करते हैं। पर हमारे संस्कृति में धर्म गुरु, कथावाचक, ये हमारे समाज का एक राह दिखाते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं। हमें हमारे आचरण के ऊपर हमें क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए भी सावधानी बरतने के लिए हमें प्रवचन देते हैं। और कुछ रूखे स्वरों में यदि इन कथावाचकों ने कुछ समाज के लिए कहा है, वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारी कुरीतियां हैं जो हमारी बहन बेटियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। उस पर कभी भी सपा के ये ऐसे नेता
जवाब नहीं देते, ना उनकी कोई वहां पर कोई राय मिलती है, ना प्रतिक्रिया मिलती है। तो ये भी एक दोगुलापन है इनका, ये भी एक मुझे लगता है एक तुष्टीकरण का कहीं ना कहीं इनका झुकाव है तुष्टीकरण के लिए। ठीक है यश भारती जी। मनीष जी, आपका जो सवाल था उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, ना पुष्पेन जी दे रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी की वक्ता दे रहे हैं। यश भारती जी, आपको तो किसी से जवाब मिल नहीं पा रहा है, आप तो अपने कार्यकर्ता को कौन सा फल मिलता है? आपके जितने भी नेता हैं वो नेता किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो फूल सिंह बरैया हो, चाहे दामोदर हो, चाहे आरडी प्रजापति हो, चाहे चंद्रशेखर हो, छोड़िए। आप इन सबका समर्थन कर रहे हैं क्या? आप कर रहे हो समर्थन? नेताओं को छोड़िए, अरे हम क्यों समर्थन करेंगे? हम कह रहे हैं क्या इंस्ट्रूमेंट है क्या महिलाएं? वाणी जी, क्या आप इंस्ट्रूमेंट हैं? क्या आप खाली प्लॉट हैं? क्या आप एंटरटेनमेंट की चीज है? ये बोला जाएगा? आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसको जवाब नहीं है। ये माताओं बहनों के लिए शोभनीय नहीं है। और मैं माँ बहनों के बारे में जिस प्रकार से अलग भाषा का प्रयोग किया जा रहा है आप उसको समर्थन कर रहे हो क्या? बदतमीज प्रवक्ता मैं तो आपके प्रवचन के लिए पूछ रहा हूँ। आपको ऐसे साधु संत पसंद है, ऐसी भाषा पसंद है, तो आप जवाब देने नहीं है क्या? ठीक है देखिए यहाँ पर देखिए एक मिनट यहाँ पर हम देखिए यश भारती जी, हम देखिए मैंने पहले कहा, मैंने उन शब्दों को नहीं चलाया। ठीक है यहाँ पर आज मैं पूछ रहा हूं जो मौलाना ने कहा था डिंपल यादव को लेकर, क्या नंगी औरत जैसा उन्होंने वो एक बयान दे दिया था, क्या आप उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? मौलाना ने जो कहा था उस बयान का बताइए सर। मैं जवाब दे चुका, आप दोबारा पूछ रहे हैं? नहीं सर, आपने नहीं दिया। डिंपल यादव को आरडी प्रजापति जी ने आरडी प्रजापति जी को छोड़ दीजिए। मौलाना ने एक बरबारी आलूवालिया जी, मौलाना ने जो डिंपल यादव को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, वो आप उसको आप सही मानते हैं? यश भारती जी बताइए। देखिए, अशोभनीय शब्द महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कोई भी कहे नहीं है समाज। मैंने फिर पूछा, शब्द अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी दादी, मैंने ये पूछा डिंपल यादव के लिए जो शब्द का उपयोग साजिद राशिदी ने किया था, रशीदी ने, उन्होंने सही किया था? ठीक है, उसका विरोध हो चुका ना, मैं विरोध भी कर रहा हूं ना। कहाँ कह रहे हैं आप? कहिए साजिद रशीदी गलत थे और ऐसे मौलानाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए सर, ऐसे मौलानाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए सर, हमें क्या चाहिए? ऐसे मौलानाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसको करनी है? सरकार को कार्रवाई किसको? सर आप लोग ही कुछ कर देते। एक ट्वीट तो जल्दी आया नहीं अखिलेश यादव का, हम लोग उसी का इंतजार था। एक ट्वीट तो आया, इंतजार कर रहे थे, सरकार हमारा इंतजार कर रही थी। तो सरकार को सर अखिलेश यादव अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, इंतजार कर रही अपनी है। पत्नी के लिए कुछ नहीं स्टैंड लेंगे, वोट के लिए अपनी पत्नी का स्टैंड नहीं लेना चाहिए। आप बताइए सर, ये गलत है कि सही है? आज आप महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े हैं। आपने जो वाली आलूवालिया से कुछ नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक पति को अपनी पत्नी के लिए स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं लेना? समर्थन में खड़ी है उन बाबाओं के, समर्थन की बात नहीं है सर, मैं ये पूछ रहा हूँ के विरोध में खड़े हैं कि हम उनके एक पति को अपनी पत्नी के लिए स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? प्रजापति जी के साथ नहीं खड़े हैं, ये उनके व्यक्तिगत बयान है, ये उनकी बहन की जिम्मेदारी कर लेंगे। ठीक है, चलिए समय कम है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। लेकिन ये समझना पड़ेगा राजनेताओं को भी और नेताओं को भी कि महिलाओं को लेकर कोई टिप्पणी ना की जाए। अगर आपको लगता है किसी ने महिला को लेकर टिप्पणी की है तो आप उसको लेकर आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन किसी को आप कथावाचकों को इस तरह के अभद्र शब्द आप बोले किसी मंच पर जाकर और सिर्फ इसलिए बोले कि हमको वाहवाही मिलेगी, हमको शाबाशी मिलेगी, तो ये गलत है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।